वेलकम टू दीन बंधु अकेडमी। बिहार बोर्ड में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है मैथ में। तो 50 में 50 यानी 50 में 50 आप कैसे लाएंगे, उसके लिए डेली कम से कम 5 क्वेश्चन देखो वीडियो पे, और डेली 5 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। पॉज करके देखो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उसको देखो। और अगर एक दिन में 5 क्वेश्चन देखते हो तो 30 दिन में 150 क्वेश्चन हो गया। अगर एग्जाम का भी 100 दिन है तो 500 क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसलिए डेली 5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए मात्र ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, और उसको डेली देखना आप। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा सब पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस सब के सब 2021 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, ये 2021 में आया हुआ है, और ये 2022 के एनुअल में आया हुआ है। तो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर साल आता है, 2 साल गैप करके। दो लगातार संख्या का मासा क्या है? अब मासा यानी एचसीएफ। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दो लगातार संख्या का मासा यानी एचसीएफ बताओ। देखो, दो लगातार संख्या क्या होता है, आप मान लो जैसे 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, इसको बोलते हैं लगातार संख्या। कोई भी दो लगातार का मस्सा निकाल कर देखो, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है। हमें मस्सा निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है, तो कोई एक का चेक करेंगे। ठीक, तो मान लो हम इसको चेक करते हैं, इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं, हम इसको चेक करते हैं। तो 9 में किससे करो, 8 से। 8 1 जा 8, माइनस कर दो 1 आ गया। फिर ऐसे कर दो, फिर 8 को यहाँ पर ले लो, तो 1 टाइम 8 1 जा 8, फिर क्या कर लो माइनस, फिर 0 हो गया। अब यहाँ पे जो बचता है वो क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1। यानी दो लगातार संख्या का मसा कितना हो गया, 1। आपको याद रखना है। ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या पूछा गया, लसा पूछा है। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका दूसरा कोई भाज्य ना हो, जो दूसरे किसी से विभाजित ना हो। जैसे दो, जो नंबर सिर्फ एक या अपने आप से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ बोला है दो, ए और बी दो अभाज्य संख्या है, तो उसका क्या निकालना है, लसा। जैसे आप 3 और 2, 3 और 4 दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य। 3 और 2 ले लो, 2, 3 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। इसका लसा क्या आएगा, इसका लसा आता है 3 दूना 6। उसी तरह ए भी अभाज्य है, बी भी अभाज्य है, इसका लसा क्या आ जाएगा, ए गुने बी यानी ए बी। तो ऑप्शन हो गया ए बी। देखो, जैसे आपसे कोई बोलता है 3 और 2 का लसा बताओ, तो 3 दूना 6। देखो, 3 के टेबल में नहीं 2 आता है, नहीं 2 के टेबल में 3 आ रहा है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बोलोगे कि 3 दूना 6 इसका लसा है। 3 और 6 का लसा पूछ लिया कोई, तो 3 और 6 का लसा 6 होता है। कैसे, क्योंकि 6 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, टेबल में आता है, इसलिए 3 और 6 का लसा 6 होता है। लेकिन 3 और कोई 4 का पूछ दिया, अब देखो 3 के टेबल में नहीं 4 आ रहा है, नहीं 4 के टेबल में 3 आता है, तो दोनों के आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 3 12। उसी तरह बोला ए और बी दोनों अभाज्य यानी अलग अलग संख्या है, और दोनों का जब लसा निकालेंगे तो ए गुने ए बी, ए गुने बी ए बी आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। 45 और 60 का मौसा निकालना है। 45 और 60 का क्या निकालना है, मौसा। तो क्या करेंगे इसमें, देखो 60 को बीच में लिखेंगे और 45 से देंगे भाग, तो 45 1 जा 45। अभी कितना आ गया, 15। कभी भी भाग करते हैं ना तो छोटा नंबर से करते हैं बड़ा नंबर में। और फिर 45 को ऐसे 15 को करें, फिर 45 को 15 3 जा 45, फिर माइनस कर दिया 0। तो यहाँ पे जो आ गया हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 15। यानी ये वाला जो नंबर है एचसीएफ हो गया आपका। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 15। यानी 15 और 60 का मसा कितना आ गया, 15। क्या किए हैं, तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर में पहले भाग दिए हैं, 1 टाइम कैंसिल हुआ, फिर जो इतना बच गया उसको माइनस के 15 आए, फिर 15 को भाजक बना दिया, और 45 को फिर क्या भाज्य बना दिया। 15 का केवल 3 बार पढ़े, 45 आ गया मसा कितना, मसा आ गया। मसा को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मसा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताया। अभाज्य गुणनखंड 144 का करना है। तो देखो 144 को ऐसे लिखना, 2 से लगाएंगे
2 7 जा 14, 2 7 14 आप पढ़े हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 टाइम्स, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार। अब 2 से पहले लगाते हैं, पता है आपको, फिर नहीं कटता है तो फिर 3 से लगाते हैं। 2 से यहाँ तक आया, अब नहीं कटे, अब 3 3 9 हो गया। अब लिखेंगे इसको कैसे, सो देखो 144 बराबर कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 2 का पावर 4, और 3 के वो है 2 तो 3 का स्क्वायर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2 का घातांक, तो 2 का घातांक मतलब 2 के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 2 का घातांक कितना है ऊपर में लिखा हुआ, तो 4, इसको हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, सी नंबर। अब बोला गया कौन अभाज्य है, इसमें कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक या अपने आप से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या होता है, याद रखना है आपको। अब देखो 91, 91 क्या है, भाज्य संख्या है, 13 के 7 91, तो ये कौन संख्या हो गया, ये अभाज्य नहीं होगा, 13 के पहाड़ा में आता है। 213, देखो 213 3 से कट जाएगा, कैसे, तो देखो 213 में आप जब 3 से भाग देंगे तो 3 से 21, फिर 3 इकाई 3, तो ये भी कैंसिल हो रहा है 3 से। 41 क्या है सी नंबर में, और डी में 501 भी 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 से कटे। 41 एक ऐसा नंबर है जो 41 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, नहीं या तो 1 से कैंसिल होगा या फिर 41 से होगा। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने आप से विभाजित होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 का सी, यानी आंसर क्या हो गया 5 का सी। आप वीडियो को कमेंट में जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट में। इसको बैक कर के देखना, थोड़ा पॉज करके देखना, रुक के वीडियो को समझना। अगर आपको प्रॉब्लम होगा कि अभाज्य संख्या नहीं आता है, भाज्य संख्या नहीं आता है, कमेंट में लिखना कि सर आप अभाज्य संख्या बताइए क्या होता है और अभाज्य संख्या बताइए क्या होता है। आपका एक सेपरेट वीडियो उस पर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका रेगुलर देखना, 5 क्वेश्चन डेली आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, बाकी को शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।